ये जो क्वेश्चन है ये जैम कंप्यूटर एप्लीकेशन 2005 में आया था और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो टॉपिक होता है मैट्रिसेस या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ए और बी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ए और बी दोनों रियल हैं, यानी कि ए भी रियल और बी भी रियल। अब आपसे पूछा गया है कि इनका प्रोडक्ट यानी कि ए बी इज सिमेट्रिक होगा, ए बी इक्वल टू बी ए होगा, या आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी आर रियल और ए बी इन्वर्टिबल होगा अगर ए इन्वर्टिबल हो या बी इन्वर्टिबल हो। तो यहाँ पर ये जो मेन क्वेश्चन है वो आइगन वैल्यूज से रिलेटेड है और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या होता है कि अगर हम ये डायगोनल मान लें, डायगोनल, तो अगर हम इसको डायगोनल के अलोंग रोटेट करा दें, यानी कि जो इधर एलिमेंट है वही एलिमेंट इधर भी है, तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इस चीज को दिखाने के लिए यानी कि जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नीचे आते हैं वो आते हैं ट्रांसपोज से, यानी कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन हो गई है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। तो ये है नेसेसरी कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री ही नीचे वाली एंट्री बनेगी, तो आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर 5 है तो ये नीचे में 5 बनेगी, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले कंडीशन तो यही है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए को सिमेट्रिक होना है तो सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर और नीचे, डायगोनल्स के ऊपर और नीचे एलिमेंट्स सेम होते हैं, और आपका जो जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का 2x2 का हो या 3x3 का हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स ये हो गए, ये डायगोनल हो गया, इसके ऊपर और नीचे दोनों सेम एलिमेंट्स होंगे। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पर कोई भी एंट्रीज हो, यानी कि जैसे 2 2 2 सारी की सारी सेम हो, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट जीरो। तो स्केलर हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि अगर हम जो डायगोनल एलिमेंट्स है सबको 1 कर दें तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ये सारे के सारे मैंने बताया, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे के सारे सिमेट्रिक होते हैं। दूसरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके डिटर्मिनेंट पर। अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो सिंगुलर, और अगर नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर। तो ये उसके डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करेगा। दूसरा बात करते हैं कि अगर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। मान लो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं सिंपली कि के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के, क्योंकि स्केलर है तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, तो के ए, ये आप देखिए इसका शॉर्ट प्रूफ भी हो गया। तो मैंने भी बताया कि अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी स्केलर मैट्रिक्स आता है। दूसरा, लीनियर कॉम्बिनेशन, जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, सपोज करो ए बी
दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी कि लैम्डा 1, यहाँ पर लैम्डा कोई स्केलर है, लैम्डा 1 ए प्लस माइनस लैम्डा 2 बी, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ए सिमेट्रिक होगा ये प्रॉपर्टी में भी है, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, अगर हमें ये पता है कि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी सिमेट्रिक होगा इफ ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ये कंडीशन है, यानी कि जो ऑप्शन 1 ए और बी है वो कैसे आ रहे हैं आप यहाँ पर देखिए, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा ए सिमेट्रिक है यानी कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी भी सिमेट्रिक है तो बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो अब हमें चेक करना है, ये चेक करना है कि ए बी सिमेट्रिक होगा या नहीं। ए बी सिमेट्रिक है, इज ए बी सिमेट्रिक और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, हमें चेक करना होगा ए बी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती है कि वो रिवर्स में कर देती है, जैसे सोक्सूस प्रॉपर्टी होती है यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिखाना था, हमें दिखाना था अगर ए बी सिमेट्रिक होगा तो हमें दिखाना था ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, ये हमें यहाँ पर दिखाना था। तो ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ये बी ए क्या हो जाए, ए बी के इक्वल हो जाए। जब ये बी ए, इफ बी ए इक्वल टू ए बी, अगर ऐसा हो जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम नल मैट्रिक्स ले लें ए और बी, ए को मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं और बी भी कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो कब हो सकता है, ए बी इक्वल टू बी ए, अभी जो मैंने कंडीशन आपको बताई। तो अगर ए बी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा तो इसके लिए अभी मैंने क्या बताया था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल और ये ए के, यानी कि ए बी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए बी। तो ये वाला ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया है, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए हमसे ये नहीं पूछा है कि ए बी सिमेट्रिक होगा इफ ए बी इक्वल टू बी ए। यहाँ पर दे रखा है ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा या नहीं होगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया था, ये भी गलत हो गया है, यानी कि दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए हैं। अब हमारे दो ऑप्शन बचे हैं सी और डी। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए और ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज और ए, ये भी हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये भी हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर हमारा ए और बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं तो इनके ऑर्डर को रिवर्स करने से जो सम बनेगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी और बी ए, इनका जो सम होगा यानी कि ए बी प्लस बी ए, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, इजी से है, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है। और दूसरा मैंने एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ए अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ए का जो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि वो भी आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी इंटीग्रल पावर, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रल पावर यानी कि जैसे +1 -1, ये सारे, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अभी तक हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को इसके रिवाइज कर लिया है, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ऑप्शन सी जो है वो आइगन वैल्यू से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी के सारी रियल होती हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स में सारी के सारी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं। और हर्मिशियन मैट्रिक्स होता क्या है कि
ए थीटा इक्वल टू ए, यानी कि थीटा मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ए थीटा इक्वल टू ए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैट्रिक्स हर्मिशियन होता है। यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एंट्रीज क्योंकि रियल है तो कॉन्जुगेशन से कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो सिर्फ ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी, यानी कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी आर रियल इफ ए बी इक्वल टू बी ए। यानी कि पहले तो आइगन वैल्यू रियल कब होंगी, जब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाए, और मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगा, ए बी कब सिमेट्रिक होगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए। तो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए बी रियल होगी इफ ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा ट्रू है। अब ऑप्शन डी की तरफ मूव करते हैं। ए बी इज इनवर्टिबल इफ आइदर ए इज इनवर्टिबल और बी इज इनवर्टिबल। तो मैंने अभी बताया था कि जो नल मैट्रिक्स होती है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो अगर मैं 2x2 का एक नल मैट्रिक्स ले लूं तो ए बी भी क्या होगा, इसका ए बी क्या होगा, वो भी एक नल मैट्रिक्स आएगी 0x0 मतलब 2x2 की। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ए बी इनवर्टिबल नहीं है, ए बी इनवर्टिबल नहीं है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, ना ही तो ए इनवर्टिबल है ना ही बी इनवर्टिबल है। तो अगर कोई इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई एक को इनवर्टिबल होना पड़ेगा, अगर ए बी कोई इनवर्टिबल है। लेकिन यहाँ पर तो